हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से आज की जो वीडियो है एक आहूजा कंपनी का टी जेड 1500 मॉडल एम्पलीफायर के ऊपर है। ये एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया है। कस्टमर ने बोला भी इसका जो मास्टर ए चैनल है, जोन ए है इसका, वो नहीं चल रहा। वो बात अलग है, इसकी वीडियो भी हम एक अलग से डालेंगे। पर आज की जो वीडियो है एक मैकेनिक भाइयों के लिए है। मैंने ना कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी की वीडियो देखी थी, यूट्यूब के ऊपर किसी की वीडियो देखी थी। अगर आप मैकेनिक हो तो मैकेनिको भाइयों के लिए मैं खास वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर क्या है भी, जैसे आप इस एम्पलीफायर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हो, सीरीज का बल्ब जो होता है बिल्कुल कम ग्लो करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा ग्लो करता है तो उस वीडियो के अंदर बताया गया था भी सीरीज का बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो इसकी डीसी ऑफसेट बिगड़ चुका है। गलत वीडियो थी। उस वीडियो के ऊपर हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान से। उन्होंने भी कमेंट किया था भी जो आप जो जानकारी बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। मैंने भी उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी दिन बाद ये वाला एम्पलीफायर आया तो मैंने कहा भी बनाते हैं वीडियो। कोई बात नहीं। पहली तो बात है भी हमारे को एम्पलीफायर के बारे में समझना होगा, हमारे लाइन में कौन कौन सा एम्पलीफायर चल रहा है। एक एम्पलीफायर चल रहा है क्लास ए, जिसके अंदर आउटपुट स्टेज के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है। दूसरा एम्पलीफायर आता है क्लास ए बी, जिसके अंदर प्लस और माइनस की सप्लाई होती है, एक सप्लाई ग्राउंड की होती है। तीसरा एम्पलीफायर आता है क्लास एच, जिसके अंदर सप्लाई के सेक्शन होते हैं, जैसे लो रेल की वोल्टेज, मिड रेल की वोल्टेज और हाई रेल की वोल्टेज। ऐसा एम्पलीफायर आता है। उसके बाद एक एम्पलीफायर आता है जैसे आईसी हो गया, छोटे मोटे 44-40 वाले एम्पलीफायर हो गए, 30-55 वाले हो गए, वो एम्पलीफायर आ गए, अलग बात है। एक एम्पलीफायर उसके बाद आता है क्लास डी एम्पलीफायर, जिसके अंदर आउटपुट स्टेज के अंदर आपको मॉसफेट लगे हुए मिलेंगे। ये वाला जो एम्पलीफायर होता है क्लास ए एम्पलीफायर होता है, इनके अंदर आपको कभी भी डीसी ऑफसेट नहीं मिलेगा। इन एम्पलीफायर के अंदर डीसी ऑफसेट का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो आउटपुट के ऊपर जो टर्मिनल लगे होते हैं स्पीकर कनेक्ट करने के लिए या यूनिट कनेक्ट करने के लिए, इनके अंदर डीसी सप्लाई का आना इस एम्पलीफायर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। डीसी सप्लाई आ सकती है, एक चांस होता है आ सकती है, कब आएगी, वो डीसी ऑफसेट नहीं होता। ये जो हमारे आउटपुट स्टेज के एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाए, फ्यूज हमारा ओपन नहीं हुआ, डायरेक्ट मोटा फ्यूज लगाया गया है, ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हुआ 3773, डायरेक्ट डीसी इस ट्रांसफार्मर को गई, फ्यूज हमारा ओपन नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट हो गया, जल गया, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर डीसी आपको आउटपुट में दे देगा। वैसे इसके अंदर डीसी आने का मतलब ही नहीं है कि ये क्लास ए एम्पलीफायर है जिसके अंदर आपका आउटपुट स्टेज के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, वो क्या है, जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर है, चलो इसको भी छोड़ो, मैं एक और ट्रांसफार्मर उठाता हूँ। ये मेरे पास एक 12012 का 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, गुरु कंपनी का। इसके अंदर यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, 220 वोल्ट एसी दोगे आप, यहाँ पे 12012 की सप्लाई आपको आउटपुट के अंदर मिलेगी इस ट्रांसफार्मर के अंदर। यहाँ पे हमारी स्विचिंग सप्लाई आ रही है, जैसे इस ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ये वाले के अंदर, चाहे नीचे जो पड़ा है इसके अंदर आप मान लो, ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विचिंग होती है। जब यहाँ पे हमारी इनपुट होती है, ट्रांजिस्टर की जो हमारी आउटपुट होती है वो यहाँ पे मिलती है, ये आगे स्विचिंग करके देता है। यहाँ पे आप 0, 4 ओम और 8 ओम की हम आउटपुट लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा होता है। दूसरी बात है, मान लो हमने इसके अंदर 220 वोल्ट दिया इनपुट, तो ये हमारे को डीसी कहाँ से निकाल देगा। जब तक हमारी डीसी तब नहीं बनेगी जब तक हम इसके आगे ब्रिज रेक्टिफायर या डायोड नहीं लगाते, तब तक आपको डीसी आउटपुट नहीं मिलेगी। ये एसी ही निकालेगा। निकालेगा कितनी, 12012 जितनी वाइंडिंग का बना हुआ है। ऐसे ही इसके अंदर है, जैसे इसको यहाँ पे स्विचिंग हुई, इस साइड में ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विचिंग हुई,
तो जो हमारे को कॉमन 4 ओम और 8 ओम की आउटपुट देगा, वो भी एसी में। क्योंकि जो हमारे स्पीकर की आउटपुट होती है, एम्पलीफायर की आउटपुट होती है, स्पीकर को जो इनपुट मिलती है वो हमारी एसी वेव फॉर्म होती है। जो हमारा सिग्नल होता है वो हमेशा एसी वेव फॉर्म के अंदर आता है। डीसी ऑफसेट नहीं बिगड़ता इन एम्पलीफायर को, ना ही इन एम्पलीफायर के अंदर डीसी ऑफसेट होता है। जो डीसी ऑफसेट होता है वो हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर होता है। अभी कुछ भाई भी कमेंट करेंगे भी क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर कैसे होता है। क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर भी क्लास डीसी ऑफसेट होता है। बहुत कम एम्पलीफायर होते हैं जिनके अंदर प्री सेट दिया गया होता है डीसी ऑफसेट को सेट करने के लिए क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर। नहीं तो ज्यादा तौर पे फिक्स रेजिस्टेंस लगा के उसके थ्रू इसको सेटिंग कर दिया जाता है। जैसे उनके अंदर डीसी जाएगी आउटपुट के अंदर, तो वो स्पीकर प्रोटेक्शन के अंदर चला जाएगा। एम्पलीफायर हमारा जो स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट होता है उसके थ्रू एम्पलीफायर प्रोटेक्शन के अंदर चला जाएगा। इन एम्पलीफायर के अंदर स्पीकर आउटपुट प्रोटेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्लास एच है, ये इसका ड्राइवर बोर्ड है। ये कराते हैं, ये ड्राइव कराते हैं हमारे आउटपुट के अंदर जो 3773 का ट्रांजिस्टर लगा होता है मेटल वाला, ये वाला आप देख सकते हैं। इन ट्रांजिस्टर को क्या करता है, जो स्विचिंग करवाता है। स्विचिंग करवाने के बाद इनकी जो रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी आउटपुट है, जैसे क्लास ए बी और क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू जो आउटपुट है वो इस ट्रांसफार्मर को मिलती है इनपुट। ये डबल चैनल का है तो डबल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इनपुट मिलती है। आगे जो हमारे को एसी सप्लाई ही देगा, क्योंकि स्विचिंग हो रही है तो एसी ही मिलेगी। कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता। डायरेक्ट डीसी दोगे तो ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। डीसी से चलाने के लिए क्या किया जाता है, स्विचिंग करवाई जाती है। बहुत गलत जानकारी दे रहे हैं वो जो चैनल वाले हैं। मैंने भी वीडियो देखा उनका, जोशी जी का मैंने कमेंट भी रीड किया। मेरी बात भी जोशी जी से हुई फोन के ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर। तो जोशी जी ने मेरे को सजेस्ट किया भी आप इस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाना, ताकि जो हमारे नए मैकेनिक हैं जहाँ काम सीख रहे हैं उनको भी इसके ऊपर मालूम चले भी इन एम्पलीफायर के अंदर कभी भी आपको डीसी ऑफसेट नहीं होगा। जो सीरीज का बल्ब मैंने पहले बात की है वीडियो के स्टार्टिंग में, वो किस बात से जलता है, जब हमारी जो होती है ड्राई वोल्ट बिगड़ जाए। ड्राई वोल्ट को सेट करने के लिए यहाँ पे जो प्री सेट दिया जाता है, 2 प्री सेट होंगे, एक ड्राई वोल्ट के लिए होता है। ड्राई वोल्ट जब क्या होती है 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में रखनी होती है हमारे को। जो बेस का ट्रांजिस्टर की बेस लेग है, बेस की लेग है, बेस की लेग के ऊपर हम 0.3 से लेकर 0.4 तक रख सकते हैं। 0.5 रखोगे थोड़ा सा लोड लेगा, एम्पलीफायर चलेगा, पर ट्रांजिस्टर थोड़ा थोड़ा हीट होगा। जैसे ही आपकी 0.4 से ऊपर जाएगी, 5, 6, 7 तक चली जाएगी, 8 तक चली जाएगी, अब ड्राई वोल्ट सेट करते हो तो आपका सीरीज का बल्ब ग्लो करता जाएगा। क्या करूंगा, ड्राई वोल्ट सेटिंग की मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर डाल दूंगा आपको, जब मैं इस एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करूंगा। जरूर देखना हमारी शॉर्ट वीडियो। बाकी हमने माइक चेंज किया, उसके थ्रू आपको थोड़ा सा साउंड के ऊपर आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा सा वीडियो में इंप्रूव किया हमने, माइक हमने चेंज किया अपने। तो बाकी आप समझ ही गए होंगे भी डीसी ऑफसेट हमारा क्लास ए बी और क्लास एच एम्पलीफायर के अंदर होता है। ड्राई वोल्ट जो होती है, ड्राई वोल्ट बिगड़ जाए तब हमारा एम्पलीफायर बल्ब जगाएगा। गलत जानकारी देके अपने व्यू लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी को काम सिखा रहे हो तो आप अच्छे से काम सिखाओ, गलत जानकारी देकर काम किसी को मत सिखाओ। ऐसा नहीं है भी गलत जानकारी के ऊपर वो आपको बाद में गाली दे, कमेंट के ऊपर आपकी बेइज्जती करे, क्या फायदा। ऐसा काम ही ना करो कि जिस काम के ऊपर आपको कोई उंगली उठाए। बाकी जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे चैनल के ऊपर आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके अपनी राय भी देना। बाकी आप सभी का इस वीडियो को फुल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।